हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है और यहाँ पर दिल्ली के तीनों महापौर जो है वो भी मौजूद हैं। सुबह से ही ये लोग धरने पर बैठे हुए थे, मांग थी फंड की, क्योंकि फंड नहीं मिल रहा है तीनों एमसीडीज को। और यहाँ पर तीनों मेयर हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ से दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन बाहर आए थे, तीनों महापौरों से बातचीत की थी। क्या बातचीत हुई, क्या रहा, उन्हीं से जानते हैं। अनामिका जी, क्या बातचीत हुई आप लोगों की और क्या आश्वासन मिला फंड मिलने को लेकर? जब हम लोग बजट के बारे में उनसे बात किए तो वो अश्योर किए हैं कि हम बजट तो आपके अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन निगम में वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, यानी बजट से वो भटक रही थी। तो हम लोग बोले कि ठीक है, तो आप निगम पार्षद को भी एक तालिका बनाइए और अपने विधायक की भी तालिका बनाइए और देख लीजिए जो भ्रष्टाचार में कौन आरोपित है। ये दोनों का जब आप गणना करेंगे तो ऑटोमेटिक है वो जो है निकल जाएगा सफेद। तो उसमें जो है वो चाहते थे कि बजट पर ज्यादा बात करे नहीं। फिर उनको हम गिनाए कि देखिए हमारी सड़क जो है यदि आज साफ नहीं हो तो 2 दिन के अंदर जानते हैं दिल्ली क्या हो जाएगा। और आपका घर का भी जो इतनी खूबसूरत है, किसकी देन है? वो एमसीडी की देन है। क्या ये आपको दिखाई नहीं देता है? हाँ, अभी प्रदूषण है, उसका जो है वो निराकरण हो रहा है, वो किसकी देन है? वो एमसीडी की देन है। डीवीसी और सीएफडब्ल्यू का जो है वो कार्य कौन कर रहा है? डीवीसी, ये हम एमसीडी कर रही है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। हमारे अच्छे कार्य पर वो जो ध्यान देना ही नहीं चाह रहे थे, सिर्फ रोज में थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार। अरे मुंह कथनी और करनी में आप अंतर तो दिखाइए। सिर्फ आपके कहने से नहीं होता है। हो सकता है कि भ्रष्टाचार मुझे लगता है कि जाकी रही भावना जैसी पर वो मुरे देखी तीन तैसी। उनके खुद कुनबे में इतने भ्रष्टाचारी हैं तो उनको जो है ये हमारे भी एमसीडी में दिखाई दे रहा है। वो श्योर किए हैं कि हम आपको देंगे और जल्दी से आपका बजट जो है वो उसको देंगे, अवेलेबल करवाएंगे। और क्या बातचीत हुई सर आपकी? जयप्रकाश जी, ये बताइए कि कब तक का आश्वासन दिया, कितने दिन में आप लोगों को फंड? देखिए, आज सुबह से हम यहाँ धरने पे बैठे थे, सत्येंद्र जैन जी आए, उन्होंने बात करी। हमारा कोई भावना ये नहीं है कि मुख्यमंत्री निवास पर आकर के अनारकी फैलाए। हमारा भावना ये है कि हमारे जो 2 लाख कर्मचारी है तीनों नगर निगम का, उनका वेतन का पैसा जो दिल्ली सरकार ने दबा रखा है वो पैसा जारी करे, हमारे कर्मचारियों को वेतन मिले। निगम हम चला रहे हैं, दिल्ली सरकार आप चला रहे हो। जब समय आएगा जनता फैसला करेगी। लेकिन आप ध्यान को डाइवर्ट करेंगे, पैसे की फाइल को दबा कर रखेंगे। बीटीए की फाइल क्यों दबा रखी है? एजुकेशन की फाइल क्यों दबा रखी है? हेल्थ की फाइल क्यों दबा रखी है? हमारा कोविड केयर हॉस्पिटल हिंदूराव 4 महीने रहा, 1 रुपया दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कहता है कि राज्य सरकार को 1 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन 4 महीने तक हम अपने पास से खर्चा करते रहे। दिल्ली सरकार को जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को आज आना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी। सत्येंद्र जैन जी को अंदर बुलाते, अंदर बैठ के शिष्टाचार रूप में बात होती तो ये बात और अच्छी तरीके से परिपूर्ण होती। मतलब बात आपकी अच्छे तरीके से नहीं हुई कि आपकी बात सही से सुनी गई, क्या रहा? देखिए, आज बड़ा खेद का विषय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली के तीनों महापौर जो दिल्ली के प्रथम नागरिक कहलाते हैं उनको आज मिलने का भी समय नहीं दिया और हम लोग बाहर 10 घंटे बैठे रहे। अब आखिर में जाके सत्येंद्र जैन जी आए हैं, वो मुद्दों से भटक करके बात करते रहे। हम बार बार उनसे दिल्ली के तीनों निगमों के कर्मचारियों के वेतन की बात कर रहे थे, वो वेतन की बात के बजाय अलग बात कर रहे थे। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जिम्मेवारी से कि दिल्ली की सरकार राजनीतिक विद्वेषपूर्ण कार्य कर रही है। मैं काफ़ी समय से मैं नगर निगम 2007 में ही पार्षद था, जब 20,000 करोड़ का दिल्ली सरकार का बजट था, जब कभी निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं रुकी। आज 60,000 करोड़ का बजट हो गया है और निगम के कर्मचारियों का वेतन रुक रहा है। ये बड़ा शर्म का विषय है। ये दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन हर हालत में दिल्ली सरकार को तुरंत रिलीज करना पड़ेगा। जो निगम के कर्मचारी जो हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, जो इस समय तकलीफ में आ रहे हैं, हम उनकी तकलीफ को बयां करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निवास पर आए थे। उन्होंने हमारी बात को सुनना ही नहीं। लेकिन सत्येंद्र जैन जी ने आखिर में, वो चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि हमारे को फंड देना पड़ेगा और वो हमें ये आश्वासन देके गए हैं कि हम 1 सप्ताह के अंदर आपको फंड रिलीज कर देंगे। उसी आश्वासन पर हमने ये आज अपना धरना समाप्त। आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते में फंड जो है वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो क्या वापस प्रयास किया जाएगा मुख्यमंत्री से मिलने का? देखिए, दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए जो संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से और कानून के दायरे में रहकर करना होगा वो हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है।
और आज मुख्यमंत्री जी अगर अंदर बैठ के बात करते तो आज इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की खूबसूरती को आज दाग लगाया है। महापौर कोई भी हो सकता है, दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, व्यवस्था रहती है। आज उन्होंने व्यवस्था को तोड़ा है, व्यवस्था को चरमराया है। पृथ्वी गोल है, सबको भुगतना पड़ता है, जैसे बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे तीनों मेयर जिनकी बात आपने सुनी कि सुबह से ही यहाँ धरने पर बैठे हुए थे मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और शाम होते होते अंदर से बाहर आए दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्होंने आके आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों में इन लोगों को फंडिंग मिल जाएगी। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मदिहा, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।